नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, जिसमें पहला चरण में मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। देखिए, इससे पहले मैं परिमेय संख्याओं का निरूपण के संबंध में बात कर रहा था। क्या कर रहा था कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। उसी के आगे हम एक चीज देखे हैं, नोट्स में ये लिख लीजिए नोट में, कि एक परिमेय संख्या में रेखा के नीचे का संख्यांक मतलब संख्या जो है, अर्थात हर यह दर्शाता है कि प्रथम इकाई को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। यानी कहने का मतलब ये है, आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि -3/7 एज एग्जाम्पल लेते हैं हम -3/7 को। इस कहने का मतलब क्या है, ये नियम क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। जैसा कि मैं संख्या रेखा पे परिमेय संख्याओं का निरूपण के संबंध में पहले भी बता चुका हूं कैसे निरूपित किया जाता है, उसी के आगे मतलब पूरा कंक्लूजन ये निकला कि जब कोई परिमेय संख्या हो तो उसके नीचे मतलब रेखा के नीचे, यानी एक तो बात ये समझिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो P/Q के रूप में जिस संख्या को व्यक्त किया जाता है जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स परिमेय संख्या कहलाती है। एक इसमें क्या है, ये सबसे पहले ये देखिए कि -3/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स मतलब 7 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंफर्म है कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो संख्या रेखा के निरूपण में हम ये समझे थे कि सबसे पहले क्या करते हैं कि एक परिमेय संख्या में रेखा के नीचे का संख्यांक अर्थात हर जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, यह प्रदर्शित करता है कि प्रथम इकाई को कितने भागों में बांटा गया है। क्या बोलता है कि प्रथम इकाई को कितने भागों में बांटा गया है। संख्या रेखा देखिए, जैसे ये हो गया 0 आपका, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया क्या 3। सॉरी, ये माइनस इधर माइनस में रहेगा, इधर राइट में जो होता है पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कह क्या रहे हैं हम कि -3/7 प्रथम क्या कह रहा है, पहले क्या करते हैं कि रेखा के नीचे का संख्यांक अर्थात हर यह दर्शाता है कि प्रथम इकाई को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि -3/7, तो -3/7 में यहां लिखते हैं हम -3/7, तो ये 7 यह दर्शाता है कि प्रथम इकाई जो है, प्रथम इकाई को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमने ये बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या आप देखिएगा निरूपण के संबंध में, मतलब संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन आप देखिए तो सबसे पहले क्या देखना है कि ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं। परिमेय संख्या यदि है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चिन्ह देखते हैं। चिन्ह मतलब कौन सा चिन्ह है, परिमेय संख्या के पहले पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो ये क्या है, निगेटिव है। निगेटिव दैट मीन्स कि 0 के बाईं तरफ ये संख्या का लोकेशन बता रहा है। किधर है ये, 0 के बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में ये दिखा रहा है, माइनस जो है लेफ्ट साइड में होता है। अब आगे देखते हैं क्या, दूसरा चीज ये देखते हैं हम कि जो हर है अंश से बड़ा है या छोटा है, यानी डिनोमिनेटर जो ये अंश जो है अंश से बड़ा है या छोटा है। यदि बड़ा है मतलब कि जैसे बड़ा होता है तो क्या होगा, ये 1 और 0 के बीच में आएगा, और छोटा है तो जो भाग देके, मान लीजिए यही हम 3/7 यानी 3 में 7 से भाग देते हैं, पॉइंट जाएगा 7 चौक 28, यानी 7 4 जा 28, 7 चौक 28 यानी 0.4, दैट मीन्स 0 और -1 के बीच में आएगा। ये 0 और -1 के बीच में आएगा। अब 0 और -1 को कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। तो इसको हम देखते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, ये 0 और 1 को बाहर करके आपको समझाते हैं। ये 0 हो गया, ये हो गया -1, 7 भागों में मतलब कि 1
-1 -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 और -8/7। ये क्या हो गई? ये संख्या रेखा पे हम प्रदर्शित कर दिए। उसके बाद -8 बाई सॉरी -3/4 5 6/7। उसके बाद क्या आएगा? -7/7। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब 7/7 का मतलब क्या है? 1। यही क्या है? 1 इसको काट देंगे आप तो 7/7 का मतलब कि क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो हम ये बता रहे हैं कि जो हर होता है, हर क्या प्रदर्शित करता है? प्रथम इकाई को कितने भागों में बांटा गया है। अब दूसरा चीज क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या में रेखा के ऊपर का संख्यांक अर्थात अंश यह दर्शाता है कि इन समान भागों में कितने को शामिल किया गया है। यानी इन समान भागों में से कितने को शामिल किया गया है। अंश क्या बताता है? ये 3/7 की बात किए हम, तो 7 तो ये दर्शाता है कि इकाई प्रथम इकाई को कितने भाग में बांटा गया है, और अंश ये दर्शाता है कि प्रथम इकाई में से कितने को शामिल किया गया, यानी 3 भाग को शामिल किया गया है। यानी कौन सा होगा? -3/7 ये हो गया। यानी -3/7 का निरूपण कहां हो गया? ये -3/7 का निरूपण हो गया। यानी दो चीज समझे हम कि किसी भी परिमेय संख्या में अंश जो होता है क्या दर्शाता है और हर क्या दर्शाता है। तो हम जान गए कि अंश जो है यह दर्शाता है कि प्रथम इकाई को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, और हर यह दर्शाता है कि प्रथम इकाई को, परिमेय संख्या के प्रथम इकाई में से कितने भाग को शामिल किया जाता है। यानी प्रथम इकाई में से कितने भाग को शामिल किया जाता है। अब बच्चों देख लो, ये समझ लिए, ये आप नोट कर लो 1 मिनट में जल्दी। जो बच्चा नोट नहीं कर पा रहा है वो वीडियो रोक के नोट कर लेगा। अब देखो बच्चों, एक होता है योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम। योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स व व्युत्क्रम यानी इनवर्स में अंतर। ध्यान दो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडिटिव इनवर्स एंड इनवर्स, मतलब योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम में क्या अंतर है। मैंने बताया था, सबसे पहले बताया था कि योज्य प्रतिलोम जो होता है, मान लीजिए कि कोई संख्या ए है, ए का एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम क्या होता था बच्चों? -a। ए का योज्य प्रतिलोम क्या होता था? -a। और यही व्युत्क्रम क्या होता है? वही ए का व्युत्क्रम जो होगा, ए का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। ये समझ लिए, मतलब कोई भी संख्या हो उसका एडिटिव इनवर्स मतलब योज्य प्रतिलोम उसके उस चिन्ह के विपरीत चिन्ह होता है। यदि प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेकिन व्युत्क्रम क्या होता है? अगर गुणे में है तो क्या हो जाएगा? वो भाग में हो जाएगा। ये दोनों चीजें दिमाग में रख लीजिए। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि किसी भी संख्या का 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, या 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, या वही पूछ देगा कि 1 का व्युत्क्रम या 3 का व्युत्क्रम क्या होगा।
4 का व्युत्क्रम क्या होगा, या a1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन पूछता है। एक चीज फैक्ट समझिए आप कि योज्य प्रतिलोम जो होता है, योज्य प्रतिलोम को हम मतलब योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पे उसका मान शून्य हो जाता है, जबकि व्युत्क्रम को आपस में गुणा करने पे उसका मान 1 हो जाता है। आप लोग लिख लीजिए कि किसी परिमेय संख्या देखो बच्चों, योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं, किसी परिमेय, या ऐसे लिख दीजिए आप कि योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे जिसे नहीं जिसके मूल संख्या में जोड़ने पर इसका मान शून्य हो जाता है, जबकि व्युत्क्रम किसी संख्या का व्युत्क्रम उसके मूल संख्या से, किसी संख्या के व्युत्क्रम में उसके मूल संख्या से गुणा करने पर उसका मान शून्य हो जाता है, सॉरी, उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ध्यान दो बच्चों, हम यही आप लोगों को समझा रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स और इनवर्स में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। तो मैं ये बता रहा हूं कि योज्य प्रतिलोम जो होता है, एडिटिव इनवर्स, वह संख्या होती है जिसके मूल संख्या में जोड़ने पे उसका मान शून्य होता है, जबकि इनवर्स यानी व्युत्क्रम जो होता है, व्युत्क्रम वह संख्या होती है जो कि उसके मूल संख्या में गुणा करने पे उसका मान 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यही देख लीजिए, ए का योज्य प्रतिलोम क्या है, -a है। ए का योज्य प्रतिलोम क्या है, -a है। तो ए क्या हो गई, मूल संख्या हो गई, और इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -a हो गया। कह रहा है क्या कि मूल संख्या और योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पे उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ए क्या है, ए पॉजिटिव होता है। जब मैं बताता हूं इस बात को, हर बार कहता हूं कि ये जो कोई भी संख्या हो उसके पहले यदि कोई चिन्ह नहीं हो तो माना जाता है कि क्या होता है, वो प्लस का चिन्ह होता है उसके पहले। तो ए क्या है, पॉजिटिव है, और ये -a, इसका मान क्या होगा, a से प्लस a कट जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। जबकि वही व्युत्क्रम की बात करें तो a जो क्या है, a मूल संख्या है, और a मूल संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a। जब ये दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, यानी व्युत्क्रम और मूल संख्या, ये दोनों का जब गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे क्या हो गया, a हो गया गुणे इसका व्युत्क्रम 1/a हो गया, ये दोनों कट गया तो क्या हो जाएगा, मान 1 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल में पूछता है कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 2 का व्युत्क्रम
टू का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2 होगा। अब यही कह रहा है कि व्युत्क्रम में क्या होता है, व्युत्क्रम में अगर मूल संख्या और उस व्युत्क्रम को गुणा कर दे तो मान क्या हो जाता है, 1। जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो गया, अगर इसको हम गुणा करते हैं तो इसका क्या मान आएगा, 1। वही हम देखते हैं योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स में कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 हो जाएगा। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि रोको नहीं, देखो बच्चों नीचे दिख नहीं रहा है आप लोगों को, ये 2 का एडिटिव इनवर्स, ये बगल में लिख देते हैं हम सीधा इधर। देखो ये 2 का एडिटिव इनवर्स, ADDITIVEINVERSE, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -2 होगा। अब ये कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पे, यानी एडिटिव इनवर्स और मूल संख्या को जोड़ने पे उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी 2 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये रहा आप लोगों का योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम में अंतर। अब बच्चों इसको नोट कर लो 1 मिनट में, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लो, इसके बाद हम तुरंत स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। जो बच्चा नोट नहीं कर पा रहा है वो वीडियो रोक के नोट कर लेगा, लेकिन नोट जरूर करेगा। कॉपी मेंटेन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप कॉपी मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं होगा बच्चों, तो इसको विशेष ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। ध्यान दो बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, हमको यह चीज सीखना है। क्या सीखना है, अब तक हम ये क्या पढ़ रहे थे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण, इससे पहले हम संख्या रेखा पर निरूपण प्राकृतिक संख्या को कैसे संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं, उसके बाद पूर्णांक का कैसे करते हैं, पूर्ण संख्या कैसे करते हैं, उसके बाद हम पढ़ाए थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। उसके बाद हम बताए एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम क्या होता है, और उसके बाद हम क्या बताए, व्युत्क्रम क्या होता है। अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक बात ध्यान दो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये जान लो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। होती हैं। एक बात ध्यान दो बच्चों, मैं क्या बोला कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, अनंत का मतलब क्या है, अनगिनत, मतलब उसकी कोई भी गिनती नहीं की जा सकती है। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे मानते हैं क्वेश्चन से लेके हम चलते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, बुक से ही कोई क्वेश्चन उठाते हैं या ऐसे उठा लेते हैं। जैसे -2 और 0 के बीच, क्वेश्चन से ही लेते हैं हम, -2 व
जीरो के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, -2 और 0 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, बहुवचन है। -2 और 0 के बीच, तो इसका देखो बच्चों, इसका मतलब कई नियम से परिमेय संख्या निकालते हैं। सबसे पहले मैं निरूपण कर लेता हूं। ये हो गया संख्या रेखा, ये हो गया 0, राइट साइड पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, लेफ्ट साइड निगेटिव होता है -1 -2 -3 -4। अब देखो क्या रहा है कि -2 और 0 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करो। -2 ये रहा, यहां पे है, और 0 कहां है, यहां पे है। इसके बीच हमको दो कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पहला रूल बता रहे हैं, पहला लोग कैसे लगाते हैं। सबसे पहला, यदि कोई संख्या हो, जैसे -2 है तो इसके नीचे एक लिख सकते हैं, 0 है तो इसके नीचे एक लिख सकते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कोई भी संख्या हो, ये आप लोग जान लीजिए। मैं जैसे बताया हूं कि मान लो 2 है ये, तो 2 के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं दिया तो इसका मतलब कि क्या होता है, पॉजिटिव। और यदि 2 के नीचे जो है, 2 के नीचे अगर जो देखते हैं, जैसे 2 है बच्चों, जैसे 2 है तो 2 के पहले कोई संख्या मतलब कोई भी चिन्ह ना हो तो उसको क्या मानते हैं, हम पॉजिटिव मानते हैं। उसी प्रकार कोई भी संख्या है, उसके नीचे यदि हर और अंश के रूप में लिखना रहे, या ऐसे भी कोई भी किसी भी संख्या के नीचे हम एक लिख सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 0 है, 0 के नीचे हम एक लिख सकते हैं। 8 है, 8 के नीचे एक लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो उसके नीचे एक हम लिख सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसी तरह में क्या है, -2 और 2 बटा मतलब 2 में बटा में 1 कर दिया और 0 में बटा 1 कर दिया। अब हमको इसके अंदर क्या है, तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो एक नियम पहला ये है कि जितनी परिमेय संख्या बोले, मतलब तीन परिमेय संख्या ज्ञात कर दिए, चार परिमेय संख्या ज्ञात करिए, पांच परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, कि हर समान है अथवा नहीं। यदि हर समान है तो तीन परिमेय संख्या पूछेगा तो उसमें एक जोड़िएगा, यानी 3 पूछा तो 3 + 1 = 4, और इस 4 से दोनों परिमेय संख्याओं के हर और अंश में गुणा कर देंगे, यानी ×4 इधर क्या हो गया, ×4, इधर क्या हो गया, ×4। यानी क्या समझे, फिर एक बार समझिए कि किसी भी परिमेय संख्या के दो परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखें कि कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है। तो परिमेय संख्या कितनी निकालने के लिए बोला है, 3। उससे पहले हम देखेंगे कि हर समान है अथवा नहीं। यदि हर समान है तो 3 परिमेय संख्या पूछा है तो एक जोड़ दीजिए 4, और 4 अगर मान लो यहां 5 पूछता तो 5 में प्लस जोड़ते 6 हो जाता। ऐसे अगर पूछता 10 परिमेय संख्या ज्ञात करिए तो 10 में एक जोड़ते 11 हो जाता, और उस 11 से दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में गुणा करते। उसके बाद क्या आता है, -4 गुना के 8 हो गया, और नीचे क्या हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही क्या हो गया, ये किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 होता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं। जैसे मैं यहां बताया हूं, बेसिक चीज बताया था क्या, कि 2 के पहले अगर कोई चिन्ह ना हो तो प्लस मानते हैं, 2 के नीचे कोई चिन्ह मतलब कोई संख्या ना लिखा हो तो उसके नीचे 1 मानते हैं। वैसे ही 0 किसी भी संख्या में गुणा हो जाएगा, या किसी भी संख्या से यदि 0 में गुणा कर दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही 4 × 0 इसका मान कितना हो जाएगा, 0, और 4 का गुणा एक बार करेंगे तो 4 एकम 4। अब 8/4 और 0/4 के बीच, क्योंकि ये माइनस में है, ध्यान दो बच्चों ये माइनस है, 8/4 और 0/4 के बीच
हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 3। तो ये 8 है, -8/4। अगर इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है काटने की, क्योंकि देखो जैसे आंसर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मिलाया जाता है, क्योंकि एक मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अभी मैं इसको अभी निकालूंगा तो कुछ दूसरा आएगा, इसके बाद में फिर निकालूंगा तो फिर कुछ दूसरा आएगा, फिर मतलब कि कोई उसकी लिमिट नहीं है कि इस -2 और 0 के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी। तो 3 परिमेय संख्या की बात अभी किया है निकालने के लिए, तो अब माइनस है और ये प्लस है, यानी माइनस ये छोटा है, जितनी हमने पहले बताया था कि 0 जो है 0 के लेफ्ट साइड में जैसे जाते जाएंगे, जितने जाएंगे उतनी संख्या क्या होगी? छोटी होती जाएगी। और अगर हम इधर 0 की तरफ जाना है, हमको मिलना है, तो क्या होगा? इधर जाना पड़ेगा, यानी 8/4 के नीचे, फिर 8/4 के नीचे क्या लिखेंगे? -7/4। उसके बाद क्या लिखेंगे? -6/4। उसके बाद क्या लिखेंगे? -5/4। उसके बाद क्या लिखेंगे? -4/4। ये 0/4 इधर लिख देते हैं, -4/4। उसके बाद क्या लिखेंगे? -3/4। उसके बाद क्या लिखेंगे? -2/4। उसके बाद क्या लिखेंगे? -1/4। यानी देखो ये कामा लगाते रहना भैया, ये कामा है, अलग अलग संख्या है, कॉमा है ये। यानी क्या निकली? -2 और 0 के बीच हमको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। हम परिमेय संख्या कितना ज्ञात कर लिए? इसमें से किसी भी 3 को हम आंसर में लिख देंगे, कोई भी 3 परिमेय संख्या आप ले सकते हैं इसमें। यानी -8/4 से आप परिमेय संख्या क्या क्या लिए हैं? ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। -7/4, -6/4, -5/4, -4/4, -3/4, -2/4, -1/4, और उसके बाद क्या आएगा? 0/4 आ गया, 0/4। समझ गए होंगे, हमको ये उम्मीद है कि समझ गए होंगे। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, इसको जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। अब दूसरा नियम देखिए, ये तो पहला हो गया। इसमें क्या करते हैं? 3 में 1 जोड़ देते हैं, इसके बाद जोड़ के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे लगा देते हैं? जैसे मान लीजिए क्या था? 0/-2 था, -2 था और 0 था, -2 था, 0 था। अब हम लिख सकते हैं -2/1 और 0/1 लिख सकते हैं। अब हम किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जिस संख्या से पहली परिमेय संख्या में हर और अंश से गुणा करेंगे, उसी परिमेय संख्या से अंश और हर, मतलब उसी संख्या से दूसरे परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करेंगे। जैसे देखो, हम मानते हैं 10 से गुणा करते हैं, इधर भी 10 से गुणा कर दिए। भाई किसी भी संख्या से एक नियम और समझो, बेसिक चीजें क्या है कि किसी भी संख्या को, मान लो जैसे 5/4 है, 5/4 में यदि हम 100 ऊपर बढ़ा दिए और 100 से गुणा नीचे कर दिए, मतलब 100 ऊपर, मतलब अंश में 100 से गुणा कर दिए और हर में 100 से गुणा कर दिए, उसके मान में कोई वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये नियम है कि जिस संख्या से ऊपर गुणा करें उसी संख्या से यदि नीचे गुणा कर देते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नियम आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। यानी किसी भी संख्या, 3-4 बेसिक चीजें हम बताए हैं। पहला क्या बताए? देखो बच्चों, मैथ में जो है बेसिक चीज भी विशेष दिमाग में रखना चाहिए कि क्या, जैसे हम बताया कि 0 जो है, 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? पूरी संख्या 0 हो जाएगी। यानी 20 लाख में अगर 0 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वैसे ही
अगर कोई संख्या है उसके पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा हो तो क्या मानते हैं उसको? प्लस मानते हैं। अगर जो कोई संख्या लिखा हो और संख्या के नीचे मतलब बटा में p/q के रूप में न लिखा हो, तो अगर बटा में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम? उस संख्या में पूर्णांक में नीचे 1 लिख देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वैसे ही किसी भी परिमेय संख्या हो और उसमें कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या मतलब भिन्न के रूप में, बटा के रूप में हो, अगर उसमें किसी एक संख्या से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कोई भी चेंज उसमें, उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। वैसे ही हम देखते हैं -2/1, मैंने पहले एक नियम से बताया, क्या बताया कि 3 में 1 जोड़ दो 4 हो गया, यानी जितनी परिमेय संख्या है उसमें एक जोड़ के और अंश और हर, पहले तो हर बराबर करेंगे, उसके बाद अंश और हर में गुणा कर दीजिए, उसके बीच परिमेय संख्या निकल जाएगी। अब दूसरा नियम ये बता रहे हैं कि किसी भी संख्या से आप गुणा कर दो, 100 से, 10 से, 20 से, 4 से, 5 से, कोई से गुणा कर दो, ऊपर नीचे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी -20 अपान नीचे क्या हो जाएगा 10, और इधर क्या हो जाएगा, 0 में गुणा करेंगे हम 10 से तो क्या हो जाएगा 0, और 1 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब बच्चों देखो ये -20/10 और 0/10 इसके बीच परिमेय संख्या कितनी हो जाएंगी? अब चूंकि माइनस है, मैं ये बता चुका हूं कि 0 से जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड जाएंगे वैसे वैसे संख्याएं छोटी होती जाएंगी। तो अब हमको जाना किधर है? 0 की तरफ। 0 के तरफ मतलब इधर, यानी क्या होंगी? संख्याएं कम होती जाएंगी, यानी -19/10 -18/10 -17/10 -16/10 -15/10, ऐसे ही -14/10 -13/10 -12/10। ये 0/10 और आगे लिख देते हैं हम, यहां लिखते हैं 0/10, शायद अभी तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, नीचे भी लिखना पड़ेगा। -11/10 -9/10 -8/10 -7/10 -6/10, वैसे -5/10 -4/10, ऐसे हमको कहां तक जाना है? 0/10 तक जाना है। -3/10 -2/10 -1/10, ऐसे क्या आ जाएगा 0/10, जो ये हम, यानी 0/10 और -20/10 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यानी पहला नियम हमने ये बताया कि परिमेय संख्या पूछेगा कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो 3 में 1 जोड़ के सबसे पहले पहला पॉइंट ये देखेंगे कि हर उसका समान है अथवा नहीं, हर उसका समान करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या है, 3 परिमेय संख्या है तो 3 में 1 जोड़ के और क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, दोनों परिमेय संख्याओं के ऊपर मतलब हर और अंश में गुणा कर देंगे, बीच में परिमेय संख्या निकाल लेंगे। अब उसके बाद एक और नियम है, ये 3 परिमेय संख्या ऐसे मतलब दिमाग में रखिए कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो किसी भी संख्या से पहले सबसे पहले हर बराबर करना पड़ेगा, हर बराबर कर लें, और उसके बाद अगर जो बीच में उसकी संख्याएं आ रही हैं तो क्या करेंगे, हम परिमेय संख्या निकाल देंगे। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम बच्चों, जिन बच्चों को, जो बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं बच्चों, -5/6 और 5/8 के बीच, -5/6 व 5/8 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो,
माइनस क्या बोले हम, -5/6, ये 0 हो गया, 1 2 3, -1 -2 -3। अब देखो बच्चों, -5/6 और 5/8, -5/6 और क्या ज्ञात करना है, 5/8, ऐसे लिखते हैं हम 5/8 के बीच। चूंकि 5/6 और 5/8, बच्चों ये देखो, इसका जो हर क्या है, हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम हर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के 2-3 नियम है। पहला नंबर तो आप त्रियक गुणा कर दो, उससे हर बराबर हो जाएगा। दूसरा नंबर एलसीएम ले लो, 8 और 6 का एलसीएम लो, 8 और 6। छोटे बच्चे क्लास 3rd के भी हैं इसमें, इसलिए हर एक चीज धीरे धीरे और अच्छे तरह से बताया जा रहा है। जैसे मान लो 6 और 8 का एलसीएम हम लेते हैं तो क्या होता है, पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 3 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे, 3 2 एकम 2, 3 1 1। अब क्या हो गया, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 दूने 12 दूना के 24, यानी ये 24 हो गया। 3 दूना के 6 दूना के 12 दूना के 24, इसको 6 चौको 24, 6 चौको 24, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे आप एलसीएम लेके ना करो, एलसीएम करने से दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि मतलब थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। आप सीधा सीधा तिर्यक गुणा करो, यानी इसके हर से इसके अंश और हर, यानी पहली परिमेय संख्या के अंश हर से दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कर दो आप। पहली परिमेय संख्या है, इसका हर क्या है 6, 6 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देंगे। और दूसरी परिमेय संख्या के हर से पहली परिमेय संख्या के हर और अंश दोनों में गुणा कर दीजिए। बात समझे आप, यानी हर को, डिनोमिनेटर को हम क्या करना है, हमको समान करना है, बराबर करना है, इक्वल करना है। तो पहला त्रियक गुणा करके हर को बराबर कर लेते हैं, दूसरा एलसीएम करके बराबर कर लेते हैं। तो त्रियक गुणा का आसान होता है, इसको आसानी से यूज कर लेते हैं लड़के। तो इसको हम क्या किए कि 5/6 था और 5/8 था, तो ये पहली परिमेय संख्या के हर से दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में गुणा किए। उसके बाद दूसरी परिमेय संख्या के हर से पहली परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में गुणा किए। तो हुआ क्या, 5 8 40 बटा 6 8 48। और दूसरा क्या आया, दूसरी परिमेय संख्या 5 6 के 30 बटा में 6 8 48, यानी हर बराबर हो गया। अब हर बराबर हो गया बच्चों, 30 बटा 48 इधर लिख लो आप, 30 बटा क्या हो गया 48। अब इसके बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा हम निकाल लेंगे। क्या, पहले 40 हो गया, क्योंकि माइनस में है वो प्लस में है, माइनस में है इसलिए क्या, माइनस हम बताए हैं कि लेफ्ट साइड, मतलब जितनी ही बड़ी संख्या होगी उतना ही उसका मान क्या होगा, कम होगा। जितनी ही बड़ी संख्या होगी उतना ही उसका मान कम होगा। तो -40 बटा 48 से अब किधर जाएंगे, हमको जीरो की तरफ जाना है, पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो -39 बटा 48, -38 बटा 48, -37 बटा 48, -36 बटा 48, -35 बटा 48, -34 बटा 48, -33 बटा 48, -32 बटा 48। अब ऐसे ही आगे लिखते हैं हम ये, -31 बटा 48, -30 बटा 48,
-29/48 -28/48, ऐसे ही -27/48। यानी ऐसे ही संख्या क्या करते हैं, धीरे धीरे हम जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उतनी परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी 10 परिमेय संख्या कहां गई, 10 परिमेय संख्या हम ज्ञात कर लिए। क्या क्या, -5/6 और -5/8 के बीच में ये 10 से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात कर ली। हम कोई भी इसमें 10 परिमेय संख्या ले सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कोई भी हम परिमेय संख्या ये इसमें से 10 ले सकते हैं। उम्मीद है कि बच्चों समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक टॉप इसमें एक और है, परिमेय संख्या के इसमें एक और नियम होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो रोक के नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आया है 1/4 व 1/2 के मध्य कितनी परिमेय संख्या है, के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1/4 व 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करिए। एक फार्मूला होता है बच्चों, उसके माध्यम से भी हम दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। वो फार्मूला होता क्या है, यदि कोई परिमेय संख्या a हो और दूसरी परिमेय संख्या लिख लो, प्रथम परिमेय संख्या a द्वितीय परिमेय संख्या b हो, b, तब फार्मूला होता है, तब a और b के मध्य परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यानी दो परिमेय संख्या हमको दी हो और उसके बीच की परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यानी प्रथम परिमेय संख्या a मान लो, द्वितीय परिमेय संख्या b है, तो उस कंडीशन में a और b के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी, तो उसके संबंध में एक फार्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं बच्चों। 1/4 और 1/2, ये क्या हो गया, a बराबर क्या है, a बराबर क्या है 1/4 और b बराबर क्या है बच्चों 1/2। a बराबर 1/4 और b बराबर 1/2, तो इसके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, a प्लस बी, a के जगह 1/4 प्लस b के जगह 1/2, होल कोष्टक में कोष्टक बंद करेंगे, अब भागा 2। अब इसको अंदर से हम कर लेते हैं गुणा, फिर एक गुणा कर दो भैया, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर देख लीजिए आप लोग।
इसके आगे आप लोग देख लीजिए, इसके आगे 1/4 क्या है, 1/4 था, प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, यानी त्रियक गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 2 का गुणा 1 में करेंगे, फिर 4 का गुणा 1 इधर वाले 1 में करेंगे, और फिर नीचे आपस में दोनों हरों का गुणा कर देते हैं। यानी 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई बटा 2 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, यानी 2 चौको 8, कोष्टक बंद, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लो, या हम इसको क्या कर सकते हैं, ये या का चिन्ह होता है, 4 2 6, 6 बटा में 8, इसका डिवाइडेड बाई 2। इसी के आगे हम लिखते हैं बच्चों, देखो ये है ये अलग, इसी के आगे हम लिख रहे हैं, काट लो इसी में, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यानी 3/4 डिवाइडेड बाई 2। अब हम आगे देखो क्या करते हैं इसमें, 3/4 को ये बटा में जब करेंगे तो बटा 2, हम कहते थे कि किसी भी संख्या के नीचे कोई संख्या ना हो तो क्या करते हैं, बटा में 1 लिख लेते हैं, या क्या हो जाएगा 2/1, 2/1, 2/1। एक दिन हम बताए थे कि यदि एक ही बिल्डिंग में 4 फ्लोर हो, यानी चार छत है, तो सपोज दैट भाइयों में बंटवारा होता है, तो पहला भाई कहां जाता है, पहला भाई जाएगा किसके, चौथे के पास, और दूसरा भाई कहां जाएगा, नीचे से दूसरा भाई तीसरे के पास जाएगा। यानी सबसे नीचे वाले का गुणा ऊपर कर देते हैं और तीसरे बीच वाले का गुणा दूसरे में कर देते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, यानी 4, यानी 1/2/3/4 अगर रहेगा तो ये 3 का गुणा 2 में होता है, 4 का गुणा 1 में होता है। ये नियम है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, 3-4 चीज आपको हम आज बताए। मैथमेटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट कंफर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कंफर्म नहीं होगा तो बच्चे कैलकुलेशन में भी गलती कर देते हैं तमाम जगह। तो ये क्या करेंगे, इसका गुणा, अब आगे बढ़ाते हैं हम इसी में, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 1 का गुणा 3 में किए तो 3 गुणे 1, 4 का गुणा 2 में किए तो 4 गुणे 2 बराबर, या लिख सकते हैं आप 3 4 दूना के 8, यानी आंसर आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। यानी 1/4 और 1/2 के बीच, 1/4 और 1/2 के बीच कौन सी परिमेय संख्या आई, 3/8, और जो क्या होगी 1/4 और 1/2 के बीच क्या होगी परिमेय संख्या जो आएगी, वो आएगी 3/8। 3/8 कंफर्म हो गया। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी परिमेय संख्या को, कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं को, किसी भी दो परिमेय संख्या में से किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच यदि परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हम 3 तरीके हम बता दिए। पहला क्या था कि मतलब जितना पूछ रहा है, पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि हर बराबर है कि नहीं। यदि हर बराबर है तो जितना पूछ रहा है 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, तो उसमें एक जोड़ के और दोनों परिमेय संख्याओं के हर और अंश में गुणा कर देंगे तथा उसके बीच की परिमेय संख्या निकाल देंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि मान लो कि -1 है और दूसरा क्या है 2 है, तो -1 चूंकि छोटा है और 2 क्या है बड़ा है, तो -1 से 2 के तरफ जाएंगे। वैसे ही यदि -30 हो गया और -1 के बीच कहा जाए तो -30 क्या है, -1 से छोटा है, -1 से क्या है छोटा है, तो 30 से किधर आएंगे हम, -1 की तरफ आएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्या होता है आप लोगों को कि दो परिमेय संख्याओं के बीच मतलब मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने की बात आती है, तो इस नियम से आप अनंत परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब a + b
डिवाइडेड बाई 2, यानी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 वाले नियम से आप बीच में कितनी भी परिमेय संख्या हो इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। और इससे पहले मैं बताया कि किसी भी संख्या से आप हर और अंश में गुणा कर दीजिए और बीच की परिमेय संख्या निकाल लीजिए। इसी के साथ अब तीसरा चीज हम बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन आप लोग करिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं हम। तब तक के लिए धन्यवाद।